गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो? चलो तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था क्लास 9 में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक किया था ना बेटा? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। आज का टॉपिक है संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ठीक है ना भाई? तो एक एक करके अपन सभी प्रकार की संख्याओं को लेते हैं। सबसे पहला संख्या पद्धति में अपन ने पढ़ाया था प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ाया था? फर्स्ट नंबर पे थी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं, एग्जाम्पल लेते हैं, केवल एक एक ही लेंगे, इनका कोई दिक्कत नहीं है। 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो एक स्केल से लाइन बनाते हैं अपन इस तरीके से। ठीक। अब चूंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सीधा डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 के इधर बाएं तरफ नहीं होती, तो अपन इसको इधर से एरो को हटा देंगे और यहाँ पे 1 लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर बराबर दूरी पे जैसे 1 सेंटीमीटर का गैप लिया तो हर 1 सेंटीमीटर के बाद नंबर लिखेंगे। यदि 1 इंच का ले लिया तो हर 1 इंच बाद नंबर लिखेंगे। यानी ये जो गैप है ये बराबर होना चाहिए। 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। ठीक है ना? इधर एरो बना रहेगा क्योंकि ये आगे अनंत तक जा रही है। इन चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है ना? अब मुझे किसको प्रदर्शित करना था बेटा? 5 को। तो इस तरीके से 5 पे ऐसे लगा देना और लिख देना 5। ये प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन हो गया। ठीक है ना भाई? मान लो 3 करना है तो 3 पे लगा देंगे, 4 करना है 4 पे लगा देंगे कि ये रहा 4। ठीक है? और कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखें, दूसरा था पूर्ण संख्याएं। दूसरा क्या था? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी थी? 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो पूर्ण संख्याओं में मान लो आपसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, 4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। ठीक। तो लाइन बनाते हैं अपन, लाइन बना ली अपन ने। ठीक। चूंकि पूर्ण संख्याएं भी फिक्स है, 0 के बाईं तरफ नहीं होती, तो इनका पहला सिरा फिक्स है, इधर एरो नहीं लगाना, इधर 0 से स्टार्ट कर दोगे आप। फिर बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दोगे। मुझे 4 को प्रदर्शित करना था, 4 पे मैंने लगा दिया और लिख दिया 4, हो गया प्रदर्शित। बाकी की केवल एक छोटी सी चीज है कि इधर इस सिरे पे एरो नहीं लगाना है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट पता है, फिक्स है 0 से इधर बाईं तरफ संख्या रेखा पे अपन को नहीं प्रदर्शित करना। ठीक है ना भाई? अब बात आती है काहे की? पूर्णांक संख्याओं पे। इनको ध्यान से देखें। पूर्णांक संख्याएं ये कौन सी होती हैं? डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। यानी न तो इधर पता अपन को कहां तक जाएंगी, न ही इधर पता राइट हैंड साइड में कहां तक जाएंगी।
न तो फर्स्ट संख्या लेफ्ट में पता, न लास्ट संख्या राइट में पता। तो अपन क्या करते हैं, इनको एग्जाम्पल लिया, -2 व 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। ठीक है ना भाई। तो देखिए क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, लाइन बन गई, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, इसमें दोनों तरफ एरो लगाएंगे, क्योंकि ना तो इधर पता ना इधर, इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर भी माइनस अनंत तक जा रही है। अब कहीं से भी आप 0 लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, दोनों तरफ गैप होना चाहिए जिससे अपन दोनों तरफ लिख सके। फिर बराबर बराबर दूरी पे 0 के राइट में आप धनात्मक संख्याएं लिखेंगे, 2 3 4 5, और लेफ्ट में ऋणात्मक संख्या लिखोगे, -1 -2 -3 -4। ये ध्यान रखना है, दूरी बराबर रखनी है अपन को, 1-1 सेंटीमीटर पे लगाते हैं अपन स्केल से। ठीक है ना भाई। अब एक तो -2 को करना था, तो ये हो गई अपनी -2, और एक 3 को करना था, ये हो गई अपनी 3। ठीक है ना भाई। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या था, यहां पे इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा पूर्णांक होता है, बड़ा पूर्णांक होता है। ठीक है ना भाई। इधर 0 के लेफ्ट में छोटे पूर्णांक है, 0 के राइट में बड़े पूर्णांक है 0 से। ठीक है ना भाई। इधर ये धनात्मक पूर्णांक और इधर ये ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा पॉइंट, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक होता है, छोटा पूर्णांक होता है। कोई डाउट? साथ ही साथ जैसे जैसे अपन संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर जाएंगे, इधर से इधर चलेंगे, तो पूर्णांकों का मान बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं चलने पर पूर्णांक बड़े होते जाते हैं, बड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। वो लैंग्वेज है, कैसे भी लिख लो। यानी -4 छोटा है, अपन इधर चले बाएं से दाएं, तो -4 से -3 बड़ा हो गया, -3 से -2 बड़ा हो गया, -2 से माइनस, यानी संख्याएं बढ़ती हुई प्राप्त हो जाएंगी। यानी प्रत्येक पूर्णांक अपने बाएं वाले पूर्णांक से बड़ा और छोटे वाले दाएं वाले पूर्णांक से छोटा होता है। ये लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक अपने बाईं तरफ के पूर्णांकों से बड़ा, फिर इधर लिख देता हूं, तथा दाईं तरफ के पूर्णांकों से छोटा होता है। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी जैसे ये है, अब ये जितने भी इसके बाईं तरफ पूर्णांक है उनसे तो ये बड़ा है, लेकिन दाईं तरफ वाले पूर्णांकों से छोटा है। तो ये इस संख्या रेखा से अपन को पता चलता है। क्या पता चलता है कि प्रत्येक पूर्णांक अपनी बाईं तरफ वाले पूर्णांकों से बड़ा होगा, जबकि दाईं तरफ वाले पूर्णांकों से छोटा होगा। आगे देखें, पूर्णांक संख्याओं के बाद जो इंपोर्टेंट आता है वो है परिमेय संख्याओं का।
अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब देखो बेटा परिमेय संख्याएं क्या है, काफी बड़ी हैं, तो अलग अलग परिमेय संख्याओं के लिए हम अलग अलग नियम फॉलो करते हैं। कैसे? सबसे पहले जो संख्याएं p बटे q के रूप में दी गई हैं, फर्स्ट मैंने बांटा जो संख्याएं p बटे q के रूप में दी गई हैं, ठीक है। एग्जाम्पल -3/4 व 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले -3/4 को देखें, लाइन बना ली, बीच में 0 लिख दिया। अगर ऋणात्मक है, परिमेय संख्या कैसी है? ऋणात्मक, तो 0 के बाईं तरफ प्रदर्शित होगी। अगर जो परिमेय संख्या है वो धनात्मक है तो 0 के दाईं तरफ प्रदर्शित होगी, ठीक है ना भाई। अब ये मेरा -3/4 है, कितना है? -3/4, तो ऋणात्मक है, तो मैंने क्या किया, इधर -1 लिख दिया, ठीक। अब देखो जो डिनोमिनेटर है, हर है, कितना है? 4, तो 0 से लगा के -1 तक की संख्या को 4 बार, इसके 4 हिस्से कर दिए मैंने, 1, 2, 3 और 4। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और 4 हिस्से। अब मुझे कितना करना है? -3/4, तो ये होगा मेरा -1/4, ये होगा -2/4 और ये होगा -3/4। इस तरीके से ध्यान रखें, इधर की ओर जाएंगे तो ये संख्याएं छोटी होती हुई जाती हैं, ठीक है ना भाई। इधर से काउंट मत कर देना। तो ये जो संख्या आ गई, ये मेरी आ गई निकल के -3/4, ठीक है ना। ये कब करना था? जब अंश छोटा था और हर बड़ा था, अंश छोटा था और हर बड़ा था। अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसको बाद में करेंगे। अभी जैसे मैंने लिख दिया -4/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। अब इसमें क्या हो गया? अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो देखें इसको, यही बनाऊंगा ऊपर भाई, नीचे कम दिखता है। तो क्या किया अपन ने? सबसे पहले तो 3 से भाग लगा के इसको मिश्र भिन्न में बदला। 3 एकम 3 और 1 बचा, तो -3 सही 1/3, सॉरी 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 1 4। तो लाइन बनाई अपन ने, ठीक। यहाँ पे लिख दिया अपन ने 0, इधर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा -2। जितना पूर्णांक है क्या वो वहां तक लिखना है। मान लो -2 सही 1/3 होता, तो -2 और -3, उससे 1 ज्यादा लिख लें। और -1 से -2 के बाद को 3 हिस्सों में बांट दें, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से, 1 2 3 बराबर बराबर की करनी है आपको। अब कितना लेना है? इसमें से मात्र 1 लेना है, तो ये हो जाएगा -4/3, क्योंकि 3 हिस्से इधर करेंगे अपन, तो देखो 1 2 3 4/3 हो जाएगा। ये माइनस का 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3 और ये हो गया 6/3। 6/3 का मतलब -2। इस तरीके से अपन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुन लें, परिमेय संख्या यदि p/q के रूप में दे रखी है तो वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो ऋणात्मक या धनात्मक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऋणात्मक संख्याओं को व्यक्त किया है। ऋणात्मक संख्याओं का प्रदर्शन सदैव 0 के बाईं तरफ होगा।
अब ये जो परिमेय संख्या है ये दो रूप में हो सकती हैं, या तो अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा। तो इसका हर बड़ा था, तो हर बड़ा है वे सभी संख्याओं का प्रदर्शन 0 से -1 के बीच में होगा। जिन संख्याओं का हर बड़ा है और अंश छोटा है उन संख्याओं का सभी का, चाहे कोई सी भी है, प्रदर्शन 0 से -1 के बीच में होगा। ठीक है ना, ऋणात्मक की बात कर रहा हूं, केवल धनात्मक की नहीं। लेकिन यदि जिन संख्याओं का अंश बड़ा है और हर छोटा है उनका प्रदर्शन, पहले उनको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में बदल लिया तो जो पूर्णांक मान आएगा -1 और इसके अगला -2, तो -1 और -2 के बीच में आया। मान लो मिश्र भिन्न में बदलने पर -3 सही 1/3 आया, तो -3 और इसके एक बाद -4, इन दो के बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में। ठीक है ना भाई, इस तरीके से अपन ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का प्रदर्शन करते हैं। अब धनात्मक की बारी। धनात्मक में भी बेटा दो केस बन रहे हैं, या तो अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा, एक चीज बड़ी होगी। तो देखें, जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं उन सभी का प्रदर्शन हम 0 के दाईं ओर करेंगे। अब इसमें दो प्रकार की, जिसमें अंश बड़ा है, क्या अंश बड़ा, तो जिन संख्याओं का अंश बड़ा होता है उन सभी संख्याओं का प्रदर्शन 0 और 1 के बीच में करते हैं। 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट करने हैं, जितना हर है, 1 2 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, इनको गिनना है, डंडियों को नहीं गिनना। अब यहां से कितना चाहिए मुझे, 2, यहां से गिनना स्टार्ट कर दो, 1 2, तो ये हो गया मेरा 2/3, ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 का मतलब हो गया 1। और दूसरा है, दूसरा कौन सा होगा, ये अंश छोटा था, ये जो प्रदर्शन था वो काय का था बेटा, अंश छोटा और हर बड़ा। गलत बोल गया मैं पहले, अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट देखें, अगला है जिनमें अंश बड़ा है, पहले अंश छोटा था अब अंश बड़ा है। तो इनके लिए सबसे पहले दी गई भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में भाग लगा के बदलते हैं, तो क्या आएगा, 3 पंजा 15, 2/3। तो इसका प्रदर्शन जो होगा वो 5 और 6 के, इसके बाद वाला 6 के बीच में होगा। जैसे ये 0, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है ना भाई। अब 5 और 6 के बीच में कितने हिस्से करने हैं, हिस्से उतने ही होंगे जितने के नीचे हर है। तो 3 करने हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना भाई। तो दूसरा लेना है, कितना लेना है, दूसरा 1 2, ये हो गया मेरा 5 सही 2/3, या बोले 5 या 15 और 2 17/3। ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जबकि हमारी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में दे रखी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन दशमलव वाली संख्याओं का प्रदर्शन संख्या रेखा पर करेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं की बारी आएगी। जब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को देखें, उसको शेयर करें, पिछले वीडियो को और इस वीडियो को कंटिन्यूअस करें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।